मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में इस तरह का अनर्गल प्रलाप यह बहुत निंदनीय है और निश्चित रूप से इसके पीछे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जो मोटी फंडिंग इनको देख करके और इस तरह का जहर उगलवाया गया है। मैं कर्नाटक सरकार से मांग करता हूं कि विधिक कार्रवाई उनके ऊपर शीघ्र की जाए। श्री वाल्मीकि रामायण में कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं है और कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो कर्नाटक के कि अपने को केएस भगवान लिखते हैं, उनको मैं शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं कि हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक और जिस वाल्मीकि रामायण का चर्चा कर रहे हैं कहीं भी वो आकर के हमसे चर्चा कर लें, शास्त्रार्थ कर लें। और इस तरह से अगर देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए कोई भी जहर उगलेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं कर्नाटक सरकार से यहीं से कहा, जितना जल्दी हो सका इस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई करो, वरना फिर जो है इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कर्नाटक सरकार संभाल नहीं पाएगी। महाराज जी, लगातार जिस तरीके से बिहार के एक शिक्षा मंत्री का उस तरीके से भगवान राम पे किया, अब ये क्या यही दौर चलेगा? लगभग 2000 साल से भारतीय संस्कृति को समाप्त करने के लिए मुगल काल और ब्रिटिश शासन से लेकर लगातार कुचक्र चल रहा है। अब जब देखें कि भारतीय संस्कृति देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनर्प्रतिष्ठित हो रही है, तो विदेशी ताकतें जो भारत को झुकाना चाहती थी वो बौखला गई हैं और वो फंडिंग करके देश के गद्दारों को खोज खोज करके इस तरह का जहर उगलवा रही हैं। जिस तरह से कुछ दिन पहले अभी बिहार में एक शिक्षा मंत्री ने जहर उगला था और फिर दोबारा अभी जो है तो कर्नाटक से प्रसिद्ध लेखक और तर्कवादी जो अपने को केएस भगवान लिखते हैं, उन्होंने जिस तरह से बेहद आपत्तिजनक कहा है कि भगवान राम माता सीता के साथ प्रतिदिन दोपहर में शराब पीते थे, इसको सुन करके मैं बहुत आहत हूं। मुझे बड़ा आघात पहुंचा है और जो भी सुन रहा है पूरे देश में, सब लोगों के तन बदन में खून खौलने लग गया है। इसलिए कर्नाटक सरकार जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर विधिक कार्रवाई करे, नहीं तो फिर स्थिति संभाल नहीं पाएंगे। एकदम झूठ है, उसको वाल्मीकि का एक अक्षर भी नहीं मालूम है। जिस प्रकार से वाल्मीकि ने लिखा है, यदि भगवान राम के लिए कह रहा है और ये इस भगवान अपने को कहता है, ये महामूर्ख है, इसको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, वाल्मीकि रामायण उस साइड देखा ही नहीं है। ऐसे मूर्ख को और लेखक कहा जाता है, अपने को भगवान कहता है, यह कुछ नहीं है। इसको ज्ञान यदि एक पैसे का होता तो इस प्रकार का बयान नहीं देता। ये हमारे इष्ट देवता भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, जो कंदमूल फल खा करके 14 वर्ष तक वनवास में रहे, ऐसे हमारे इष्ट देव को जिस प्रकार से मदिरा पान करने के कह रहा है, ये महामूर्ख है। इस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए कि हमारे इष्ट का निंदा कोई नहीं कर सकता। हमारे सारे जननायक हैं और ऐसे भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति ऐसा कह रहा है तो वह मूर्ख है और उसको जानबूझ करके केवल सनातन धर्म के लिए, जो सनातन धर्मी हैं, जो भगवान राम के मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके प्रति ये आघात पहुंचाया, पूरे भारत के लिए पहुंचाया है, पूरे देश में यह आघात पहुंचा है। इस प्रकार के भगवान राम के प्रति कहना कि वो मदिरा पान करते थे, इसलिए इसको तुरंत इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इसको जेल भेजना चाहिए। यह दंडनीय अपराध इसका है। ये जो केएस भगवान है, ये तर्कवादी नहीं बल्कि वितर्कवादी हैं और जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने भगवान श्री राम और माँ सीता को इस प्रकार से अभद्रता पूर्वक अमर्यादित तरीके से और ये बर्बरता दिखाते हुए इनका नाम भगवान है, उसके बाद इस प्रकार से भगवान राम को बोलना, पूरी मानव जाति के ऊपर उंगली उठाना है। ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करना चाहिए और सनातन संस्कृति को आज जागृत होने की आवश्यकता है, वरना राम न होंगे तुलसी के अरमानों में और काफिर बन के पड़े रहोगे बाबर की तहखानों में। ऐसे कोई आएगा और अपना नाम भगवान रख लेगा
और अपने आप को तर्कवादी बता के, अपने आप को लेखक बता के और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हमारी सनातन संस्कृति के जो हमारे राष्ट्र पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनके ऊपर उंगली उठाएगा तो ये कदापि भी बर्दाश्त नहीं होगा। और अगर सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही नहीं करेगी तो हम सब आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, बाधित होना पड़ेगा और जगह जगह आंदोलन होगा इसके लिए, क्योंकि भगवान हमारी आत्मा है और हमारे आत्मा के साथ कोई खिलवाड़ करे ये हमको कदापि बर्दाश्त नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में भगवान राम को देखकर जीते हैं लोग। आज भगवान राम की प्रतिमा बन रही है, दुनिया की सर्वोत्तम मंदिर में श्रेष्ठतम मंदिर बन रहा है भगवान का। तो वहीं सऊदी अरब में भी भगवान राम का मंदिर बन रहा है। पूरी दुनिया भगवान राम को मानने को तैयार है और ये हमारे ही कुछ समाज के लोग जो अपने आप को भगवान का नाम रख लेने से भगवान समझ बैठते हैं, ऐसे लोगों पर तत्काल प्रभाव से कानूनी कार्यवाही किया जाना चाहिए।